सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। बहन जी नमस्कार। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? जी ममता। कहाँ से आए हैं आप? जी हम लोग गांव सतनौर, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, पंजाब से आए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? जी उनसे पहले, जुड़ने से पहले हम लोग ने सतपाल जी महाराज जी की शरण में गए हुए थे। हमें ये था कि परमात्मा से जुड़ने के लिए गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोग सतपाल जी महाराज जी की से नाम उपदेश लिया था। कितने साल तक आपने उनकी भक्ति की? हमने 3 साल तक उनके बताए नाम का जाप किया। क्या भक्ति साधना बताई? उन्होंने बताया था कि
सोहंग सोहंग करना बताया था, सांसों से छोड़ते हुए लेते। अब तो मुझे याद भी नहीं रहा, क्योंकि जब पता चल गया कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये सारे नकली जाप हैं। फिर उस भक्ति साधना से आपको क्या लाभ मिला? कुछ लाभ नहीं मिले जी। परेशानियां तो उससे पहले भी बहुत सारी चल रही थी। दिमागी तौर से भी परेशान थे और फिजिकली भी बहुत सारी परेशानियां थी, लेकिन उनसे यहाँ जुड़ने से बाद में और भी ज़्यादा बढ़ गई थी परेशानियां। फ़ायदा कोई नहीं हुआ था वहाँ से। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये हम लोग 2010-11 से सत्संग तो सुनते थे, लेकिन रेगुलर सत्संग कभी नहीं सुन पाए थे। लेकिन और थोड़ा सा ये भी हो जाता था कि हमें रेगुलर सत्संग ना सुनने की वजह से हमें लगता था कि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज तो ऐसे ही दूसरों की सिर्फ बुराइयां करने के लिए सत्संग कर रहे हैं, ये है वो है। थोड़ा हंसी मजाक में उड़ा देते थे या थोड़ा गुस्सा भी आ जाता था। लेकिन फिर कभी कभी मेरे हस्बैंड कहते थे कि ममता, कहीं ऐसा ना हो कि जो भी कोई सच्चा संत दुनिया में आता है तो दुनिया ने उसको गलत ही कहा है। कहीं यही संत रामपाल जी महाराज कहीं सच्चे संत, परमात्मा के भेजे हुए संत तो नहीं हो, कहीं हमारा मनुष्य जन्म बेकार चला जाए। तो मेरे मन में भी आता था। मैंने कहा हाँ। और कहते जो हम भक्ति कर रहे हैं सतपाल जी की बताई हुई, कभी लगता ही नहीं है वो चीज़ें हमें मिल ही नहीं रही जो परमात्मा के बारे में सुनी है, उन चीज़ों का हमें कभी आभास ही नहीं हुआ। तो हम लोग दोनों के विचार एक जैसे ही थे, परमात्मा को पाने की इच्छा थी। फिर हम लोग हस्बैंड मेरे आर्मी में थे, हम लोग देहरादून में रहते थे। वहाँ से हमने ज्ञान गंगा किताब मंगवाने के लिए SMS किया, तो किसी वजह से शायद नहीं पहुँच पाई। फिर 2013 में हस्बैंड मेरे रिटायरमेंट होके हम लोग घर पे आए, तो वहाँ से फिर से हमने SMS किया। वही बातें फिर से दिमाग में आ गई थी, दिमाग आत्मा को झंझोड़ रही थी वो बातें कि कहीं हमारे ये मनुष्य जन्म सच में बेकार ना चला जाए, संत रामपाल जी महाराज ही कहीं असली संत ना हो और हम लोग इनसे वंचित रह जाएं। तो फिर ज्ञान गंगा हमारे पास 10 दिन में पहुंच गई थी। फिर उसके बाद तो हमने पूरी ज्ञान गंगा पढ़ी भी नहीं थी, थोड़ी सी बातें 15-20 पेज जो पढ़े उसको पढ़ के ही पैरों के नीचे से ज़मीन हमारी खिसक गई थी कि हम लोग गलत साधना में फंसे हुए हैं, गलत गुरु की शरण में लगे हुए हैं। हमें बचना है तो जल्दी से जल्दी बरवाला आश्रम पहुंच जाएं। तो 1 हफ्ते बाद ही हम लोग किताब पूरी पढ़ी भी नहीं, ज्ञान लेने के बाद ही, वहाँ से नाम उपदेश लेने के बाद हमने ज्ञान को धीरे धीरे समझा। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा आपने पढ़ी, उसमें ऐसा क्या लिखा था कि आपके पैरों तले की जमीन खिसक गई? जी, उसमें लिखा हुआ तो उसमें बहुत सारे प्रमाण दिए हुए थे कि इस दुनिया से हमेशा के लिए संसार से छुटकारा पाना है, मोक्ष पाना है। उसके लिए पहले हमें जो देवी देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु जी, गणेश जी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सभी ये लोग सारे मिलके इस सृष्टि को चला रहे, इनका कारोबार सारा दारमदार उन पे है। तो उनका कर्जा उतारना भी ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ से निकलने के लिए। तो उनका कर्जा उतारने के जो नाम जाप हैं वो सिर्फ असली संत ही दे सकता है, जिसको परमात्मा की तरफ से आदेश होगा। तो वो संत सिर्फ केवल इस धरती पे संत रामपाल जी महाराज हैं। उनके बारे में सारे प्रमाण भी हमने देखे। श्री गुरु नानक देव जी ने भी उनके बारे में लिखा हुआ है कि जो संत इन देवी देवताओं की उत्पत्ति के बारे में बताएगा, सृष्टि रचना के बारे में बता देगा खोल के, और कैसे किस किस देवता की उत्पत्ति कैसे हुई, जो भक्ति कैसे करनी है, सारा खोल के इस वृत्तांत को समझा देगा, रहस्य को, वही संत पूर्ण संत होगा। लेकिन कुछ अन्य संत रामपाल जी महाराज से खफा हैं। वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज उनकी निंदा करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे हिसाब से पहले जैसे हम लोग दूसरे संत की शरण में, अब तो संत कहना भी हमें वो लगता है कि संत है ही नहीं कोई संत रामपाल जी महाराज के सिवा, क्योंकि हम लोग सारा सच झूठ जान चुके हैं। उनको सिर्फ इस बात से शायद चिढ़ होती है कि पता उन लोगों को भी है कि उनके पास कोई भक्ति नहीं है, कोई परमात्मा का रास्ता नहीं है, ज्ञान नहीं है। इस चीज़ का आभास जब हम लोग कर सकते हैं कि वो उन नकली संतों से भक्ति लेके जो कर रहे थे उससे हमें कुछ महसूस नहीं हुआ था, एहसास नहीं हुआ था, तो उन संतों को भी ये पता है कि हमारे पास कुछ नहीं है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वो उनको ये है कि हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। संत रामपाल जी महाराज सच्चाई दुनिया को खोल के बता रहे हैं, सबूतों के साथ दुनिया की आंखें खोल रहे हैं, तो उन्हें डर पड़ा हुआ है कि हमारी दुकानें कहीं बंद ना हो जाएं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की भक्ति भी छुड़वाते हैं। जो लोग वर्षों से देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं, व्रत आदि करते आ रहे हैं, उनका एकदम से देवी देवताओं की साधना छोड़ना कहाँ तक सही है? क्या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? नहीं जी, वो देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते। उनको मानने का, उनकी आराधना करने का सही रास्ता बताते हैं कि किस तरह से उनका, किस जाप से हमें उनसे सुविधाएं मिलेंगी, उनसे लाभ प्राप्त होंगे। मैं बचपन से किसी देवी देवता को नहीं मानती थी। हमारे घर में हिंदू परिवार से रिलेटिव हूँ, लेकिन घर में सब पूजा पाठ होते थे, व्रत भी होते थे, लेकिन मैं 8-9 साल की उम्र में भी मैं उन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं होती थी। मेरे मायका चंडीगढ़ एरिया में पड़ता है, कुराली रोपड़, वहाँ गुग्गा जी का बहुत प्रभाव है।
तो गुग्गा जी की बहुत मान्यता होती थी। तो घर में जब कुछ उनका पूजा पाठ होती थी तो मैं बिल्कुल गुस्से में आ जाती थी कि मुझे इन चीज़ों के सामने मत झुकने के लिए बोलना। मैं नहीं मानती कि इन चीज़ों से परमात्मा मिलता होगा। अब पता चल रहा है कि वो पिछली जन्म की भक्ति का असर था। कबीर साहब से हम जुड़े हुए थे पिछले जन्मों में, इसलिए वो बचपन से ही वो मन वहाँ उस तरफ नहीं टिक रहा था। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो भक्ति बताई है, देवी देवताओं के उन्होंने हमें जाप दिए हैं, उनसे हमारे कर्जे मुक्त होंगे और हमें सुविधाएं मिलेंगी, फिजिकली भी और दिमागी तौर पे भी, हर तरह से। आपको क्या क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी हाँ, मैं शादी के बाद मुझे घर में बहुत ज़्यादा टेंशन्स हुई थी, काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब रही मैं। डिप्रेशन की वजह से मुझे माइग्रेन हो गया था और छींकों की प्रॉब्लम भी हो गई थी। मुझे दिन में जब छींक शुरू हो जाते थे तो किसी दवाई से बंद नहीं होते थे। 150 छींक, 200 छींक ऐसे हो जाते थे। मैं एकदम उठने लायक नहीं होती, लेकिन सब घर में सब कुछ देखना भी पड़ता था। तो उन चीज़ों से काफ़ी फ़ायदा मिला है। भक्ति करने से धीरे धीरे वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अपने श्रद्धालुओं को नाम दीक्षा देने से पहले कुछ नियम बताते हैं, वो नियम कौन से हैं? वो जो भी नियम बताते हैं वो सारे बुराइयों से हटके है। सिर्फ हमें बुराइयां छोड़नी है, किसी से बेईमानी नहीं करनी है, किसी का हक नहीं मारना है, किसी से गाली गलौच नहीं करना है, बस किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी। हाँ, रिश्वत नहीं लेनी है और किसी से ना रिश्वत लेनी है ना किसी को देनी है, किसी के बुरे काम में सहायता नहीं करनी है, नशा नहीं करना है, बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू। अगर कोई नशा करता भी है और परमात्मा को पाना चाहता है, वो अगर दृढ़ता से परमात्मा की शरण में आना चाहता है तो संत रामपाल जी की बताई भक्ति से। हमारे साथ ऐसा हुआ है, मेरे हस्बैंड जी आर्मी में थे और बहुत ज़्यादा शराब पिया करते थे। वो खुद अपने मुंह से कहा करते थे कि मेरी शराब तो शायद परमात्मा भी नहीं छुड़ा सकते, ऐसा उनका मानना था। और हालात भी ऐसे थे, मुझे भी लगा करता था कि ये कभी नहीं छोड़ सकते। तो क्या नाम लेने के बाद उन्होंने नशा छोड़ दिया? जी हाँ, बिल्कुल भी उस दिन के बाद तो उन्होंने कभी, उनका अंदर से अंतरात्मा ही नहीं मानती अब नशा करें, क्योंकि वो ये जो भक्ति है ना अंदर से वो विकारों को ख़त्म करती है। और मेरा जो माइग्रेन का दर्द पहले होता था, मैंने बताया ना कि मेरे को उसमें लाभ हुआ है। उसके लिए हम देहरादून में रहते थे, वहाँ से मैंने पतंजलि करके जो संस्था है एक, उनकी मैंने दवाइयाँ खाई थी। 8 महीने में मैंने 24,000 की दवाइयाँ खा ली थी। उन दवाइयों को शुरू करने से पहले मेरे को माइग्रेन के दर्द में 1 या 2 बार ही वॉमिट होता था, यानी उल्टी आती थी। लेकिन उन दवाइयों को लेते लेते मुझे 15-15, 16-16 उल्टियाँ आने लग गई थी, जिसकी वजह से वो किसी गोली से नहीं रुकती थी। फिर मेरे को नसों में इंजेक्शन देते थे, तब जाके मेरी उल्टी बंद होती थी। तो इन चीज़ों से छुटकारा मुझे सिर्फ रामपाल जी महाराज की बताई भक्ति से ही हुआ है। और वहाँ पे हमें ये नहीं पता था कि हमारे दुखों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। हमें परमात्मा को पाने की चाह थी कि इस जन्म में हमें इतने दुख मिल रहे हैं, परमात्मा अगला जन्म अच्छा हो या ना भी हो, मैं तो आना ही नहीं चाहती थी दोबारा इस दुनिया में, कि परमात्मा को पाना है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि यहाँ आने के बाद इतने सारे लाभ मिल रहे हैं, भक्ति करने से इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है सब तरह से। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं जी कि हम सभी लोग किसी ना किसी साधना में लगे हुए हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज इतना सारा ढिंडोरा पीट रहे हैं कि आप लोग सच्चाई को जानो, सच्चाई को परखो, किताबों में पढ़ो। वो ये नहीं कहते कि सिर्फ मेरी बातों के पीछे लग के आप लोग सही संत को चुनो। सबूत दिखा रहे हैं, वो किताबों में सबूत दिखा रहे हैं, ग्रंथों में सबूत दिखा रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने भी लिखा है कि जो इन चीज़ों को खोल के बता देगा वही संत पूरा होगा। और गुरु ग्रंथ साहब में ये भी प्रमाण है कि गुरु नानक देव जी ने लिखा है कि जो परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है, वो कबीर साहब हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी के पेज नंबर 24 में लिखा है, फाही सूरत मलूकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा से आना बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। धानक का मतलब होता है कि जुलाहा। उन्होंने बताया कि जिस समय में गुरु नानक देव जी को परमात्मा ने दर्शन दिए थे और बताया था कि मैं धानक के रूप में काशी नगर में आया हुआ हूँ, तो उसके बारे में गुरु नानक देव जी ने सब कुछ खोल के बता रखा है गुरु ग्रंथ साहिब में। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। इस प्रकार जब रामानंद जी को ऊपर ले गए और सिंहासन पर, एक गुंबज के अंदर बहुत बड़ा सुंदर सिंहासन है, सफेद मालिक के सिर पे मुकुट है और ऊपर सफेद ही छत्र है
और मालिक के मुकुट से बहुत गजब की, बहुत ही अच्छी एक प्रकाश और चमक अजीबोगरीब है। तो वहां जाकर रामानंद जी ने देखा कि सचमुच भगवान तो ये है। तो कबीर साहब चौर करने लगे उस परमात्मा के ऊपर, नीचे से बालक रूप में गए थे। थोड़ी सी देर में वो सिंहासन पर विराजमान परमात्मा खड़े हुए, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला जितना नूर है उस मालिक की रोशनी का, वो भी फीकी पड़े। करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की रोशनी एक रोम की, इतनी शोभा दाता की। वो खड़े हुए और कबीर साहब बैठ गए उस सिंहासन पर, असंग ब्रह्मांड के सिंहासन पर। 5 वर्ष का बालक विराजमान हो गया। रामानंद जी की बुद्धि चक्कर काट गई कि ये जुलाहे का बालक और ये परमात्मा दिखे सामने खड़ा, ये तो अंडरस्टूड हो गया भी यहाँ आकर के। और इस पर बालक बैठ गया भगवान के सिंहासन पर, और भगवान ने आसन छोड़ दिया। इतने में क्या देखा कि वो चौर करने लग गया। जो मालिक बैठे थे असंग ब्रह्मांड के स्वामी, और 5 वर्ष का बालक सिंहासन पर तख्त पर बैठा, उस पर चौर करने लगे। अब रामानंद जी का सिर घूम रहा था कि ये हो क्या रहा है। इतने में क्या हुआ, वो ये सोच रहा था इनमें भगवान कौन सा है। तेजो में शरीर जो वाला भगवान था, वो 5 वर्ष के बालक जो सिंहासन पर बैठा था उसमें समा गए, और वहां उस उतनी ही तेज उस मालिक के 5 वर्ष के बालक के उस शरीर की होगी। एक एक रोम को इतना तेजों में हो गया, और चौर अपने आप घूम रहा है। तब परमात्मा ने कहा कि रामानंद, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जना, गरीबदास जी का। तो परमेश्वर ने कहा कि आप अभी भ्रम में थे बच्चा, और जाओ अब नीचे अपना। अब स्वामी जी जो ही वापस आए, और परमात्मा ने वहां कहा था कि सतनाम से मोक्ष होगा, इस ओम के नाम तो नहीं। तुम ओम नाम पर गाटा जोड़ रहे हो। तुमने तब हासी तल देख लिया 35 किलोमीटर, 35 ना पड़ा, बरवाला जुड़े बैठेगी झोला टेक के, ये बरवाला आ गया। तब उन्हें नीचे छोड़ दिया। नीचे छोड़ता एकदम समाधि टूटी, शरीर से बाहर होश में आया। समाधि क्या चीज है? अंदर हमारे नजारे बने हुए इस बॉडी के अंदर चैनल लगे हैं, जिसको कमल कहते हैं, कमल चक्कर कहते हैं। एक सबसे नीचे गणेश जी का चक्र है, ये रीढ़ की हड्डी है, ये भी बैकबोन बोला जिसने। इसके एंड में जहां गुदा के पास ये समाप्त होती है, उससे 2 उंगल ऊपर गणेश जी का एक चक्र है, कमल जैसी पंखड़ियां की कांचड़ी सी बनी हुई हैं। और उसको जब इस प्रथम मंत्र में आपको दिए जाते हैं, इन सभी कमलों को ऑन, ये चैनल ऑन करने के लिए मंत्र दिए जाते हैं, क्योंकि अब आपके सब के भक्तिहीन हो, और ये सभी कमल पिचके पड़े हैं जैसे गाय भैंस के दूध ना हो सतन में। जो भैंस का दूध ना हो, यानी ना बच्चा उत्पन्न हुआ हो और दूध नहीं आ रहा हो, तो उस समय उसके थन ऐसे लटके रहते हैं सतन। और जब वो नए सिरे से बच्चा पैदा करती है, फिर वो भर जाते हैं ऐसे, बिल्कुल जब दूध आता है फूल जाते हैं। इसी प्रकार आपकी जो भक्ति स्टार्ट होएगी, इस भक्ति से आपके फिर ये सभी कमल खिलने शुरू होंगे। अब तो ये न्यू मुरझा रहे, फिर ये धीरे धीरे ऐसे कर लेंगे इस मंत्र की भक्ति से। तो ये जो महापुरुष ऋषि महर्षि हुए क्या किया करते थे? साधना करा करते, 8 योग कर करके। तो भक्ति कौन करेगा? आपको बताया कि जो पूर्व जन्म के संस्कारी होंगे वे भक्ति पर लग रहे हैं, बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, चाहे उनको कहीं जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, घर भी त्यागना पड़े, वो तैयार हैं करने को। लेकिन रास्ता ना मिलने से वो सब सेक्रीफाइस भी व्यर्थ होता है, वह कुर्बानी भी गलत सिद्ध हुई उनकी। तो उन्होंने ये करती रहते, तो गलती से उनकी समाधि लग गई, किसी भी कमल में पहुंच गई। मूल कमल में गणेश जी, उससे 2 उंगल ऊपर है सावित्री ब्रह्मा जी का जो स्वाद चक्र है। फिर नाभि जो सुंडी है, नाभि इसके पीछे रीढ़ की हड्डी पर नाभि कमल है। ये दोनों सतनों के बीच में यहाँ पर हृदय कमल है। तो नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का चैनल है, जो उसके लोक में जो कार्य हो रहे हैं इस बॉडी के अंदर सबको सब देख सकते हैं, जिनके ये चैनल ऑन हो गए।
वर्किंग में आ गए। अभी तो सब ये कंडम हुए पड़े हैं, कनेक्शन है नहीं आपके पास, ही चालेंगे क्यों करे। तो अब फिर कंठ कमल है, ये कंठ कमल, ये कंठ कमल इसके यहाँ नहीं, यहाँ पर जाए थोड़ी सी बैंड होती है, तो यहाँ पर इस दुर्गा जी का, अष्टंगी का, माया का वो कमल है। और फिर आगे त्रिकुटी, त्रिकुटी यहाँ वैसे बताई जाती, यहाँ नहीं होती, यहीं पे बैक साइड में एक सीधा ऊपर से आ रहा है। फिर यहाँ सहस्रार कमल है, यहाँ पर जहाँ हिंदू चोटी रखा करते वो सहस्रार कमल की पहचान थी। तो कहने का भाव ये है कि ये चैनल लगे और गलती से वो ऋषि किसी चैनल में प्रवेश कर गया पिछले, और उसमें क्या नज़ारे हैं, जैसे किधर अप्सराएं नाच रही हैं, कहीं पर झरने बह रहे हैं, कहीं पर कोई झांकी निकल रही है किसी उस देव की, कहीं कुछ हो रहा। तो वो समाधि तभी टका है ये मन, इसने यहाँ से कोई अलग वस्तु अच्छी दिख जाए वो वहाँ कुछ देर टिक जाता है। तो हम सोचा करते समाधि ला रहे हैं ये, और ये डोहे थे डले, डिम्ब करें डूंगर चढ़ाएं ये अंतर चीनी जोल, और जग जाने भक्ति करे ये बोवें सोल बबूल। तो समाधि जैसे आप 3 घंटे उसमें जाते हो, फिल्म में जाया करते थे, अब तो नहीं जाना है और ना हम जाते हैं। तो 3 घंटे का पता नहीं चला था कि उसमें एक तो एक बकवास देखने मिल रही थी, तो मन तो वहीं टकेगा जहां इसने बकवास पावांगी। आप कहीं बस स्टैंड पर खड़े हो, बस की इंतजार में, कभी बैठेगा और फिर उठ कर देखेगा कोई आई बस, यानी 2 मिनट नहीं टकने दे आदमी ने, और वो हजारों वर्ष बैठ के किस लिए कि अंदर वो बकवास देखा करते। तो ऐसे ही रामानंद जी समाधिस्थ होकर बकवास देखा करता। जब वो नीचे आया और सामने वो परमात्मा फिर 5 वर्ष की आयु का सामने बैठा पाया, हाथ जोड़कर और चरणों में गिर के कहते हैं, तब क्या कहा कि बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, नहीं तो धाने कर जुलाहा छोटी नीच मेरे से दूर हो जा। दूर खड़ा कर रखा था पर्दा ला के। और फिर कहते हैं कि बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सर्जनार। दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे आए हो समझ दो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। अब दास आपको ये सब समझाना चाहता था कि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठक नहीं प्रतिपाल। तो यहां रामानंद जी भी कह रहे कि तुम साहेब, तुम परमात्मा ही भी तुम ही हो, और तुम साहेब तुम संत हो, जो संत के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो आप हो। तुम सतगुरु, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, सच्चे गुरु भी आप ही हो। एक हंस यानी एक भक्त, हंस कौन होता है? पक्षी होता है, जो उसमें क्वालिटी होती है दूध और पानी को अलग अलग कर देगा चोंच डबोती। तो आप हंस भी आप ही हो, जिसने दूध और पानी छान लिया, भिन्न भिन्न कर लिया, सच्चाई, सच्चा ज्ञान क्या है और गलत ज्ञान क्या है। दूसरा हंस की क्वालिटी होती है वो बुगले जैसा होता है, और वो किसी एक ही सरोवर पर दोनों होते हैं। बुगले की पहचान है वो मच्छी मेंढक कुछ भी मिल जाए वही खा जाएगा, लेकिन हंस अड़ंगा नहीं खाता, मोती ही खाता है। तो इसी प्रकार हंस का मतलब है ये संसार के जो राजनीति, यहाँ के जो पद, इसके लिए सारा जीवन खो देना, ये माया जोड़ना, ये तो है एक बुगले का काम। और हंस का काम है इनसे हटकर राम नाम के मोती खावे, तो हंस कहलाता है। तो यहाँ बताया है कि तुम साहेब तुम संत हो, साहेब माने भगवान, और तुम सतगुरु तुम हंस, सतगुरु भी आप ही हो क्योंकि सच्चा ज्ञान आपके पास है। तुम्हें माता चाहे पिता, तो वो गुण है और ये भी गुण आपके अंदर ही है। और गरीबदास तेरे आप बिना परमात्मा और न दूजा अंश। तो यहां दास समझाना चाहता है कि ये सतगुरु 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक पर फिर आते हैं कि सभी उल्टे लटके संसार की वृक्ष सभी विभाग बता देगा सवेदवित, और सतगुरु परमात्मा ही हो सकता है और सतगुरु हो ही नहीं सकता। परमात्मा बिना सच्चा ज्ञान देगा कौन? पिता के बिना अपने बच्चे अपने पिता की सारी जन्म जीवन शैली को कैसे बता सकते हैं? वो खुद ही बतावे और लिख दे तब आगे हम बता सके। तो परमात्मा स्वयं ही सतगुरु ही बनकर आते हैं, और ये वेद बताते हैं
कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में बैठा है, वहां से सिंहासन की पर बैठा है, राजा की तरह देखने वहां से चल कर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और सच्चा ज्ञान देता है उनको, वो सतगुरु। तो यहाँ क्या बताया, सतगुरु रूप में आए परमात्मा ने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सच्चिदानंद घन जो अपनी मुख कमल से वाणी बोलते हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वा की डारे, और तीनों देवा शाखा ये पात रूप संसारे। उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सुख संवेद में अपने मुख से बोला है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जमीन से बाहर जो दिखाई देता उसको पेड़ बोलते हैं, और जड़ गुप्त है वो नहीं बताई, वो दास बताने आया है, उसकी उस परमात्मा का भेजा उसका दास कि वो कबीर इज गॉड, जो मूल रूप भगवान है, सबका मालिक। तो यहाँ परमात्मा ने गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष से सब विभाग बता देगा वो है तत्वदर्शी संत, वो सतगुरु है। तो उस परमेश्वर ने आके बताया अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, निरंजन जिसको ज्योति निरंजन कहते, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार, विभाग बता दिए सारे। तो ये सतगुरु की पहचान है। तो कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटना तुम्हारे तीनों तापम। तुम जिन भगवानों की भक्ति करते हो उनसे तुम्हारे 3 ताप भी नाश नहीं हो सकते, भूत प्रेत भी नहीं भाग सकते, और तुम मोक्ष तक 100 कोस की बातें, और सतगुरु मिले सर्व सुख होई। अब सतगुरु मिलेंगे सब सुख होंगे। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव दिखाते हैं, परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण माने के बाद उनको कैसे सुख मिले, पहले वो कितने कष्ट से जीवन जी रहे थे, और परमात्मा ने आज उनको हाथों पर रख लिया। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, और कभू ना हो काज राम रंग होरी हो। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है, कहते हैं आप तेरे जगतार ही, आपका तो कल्याण निश्चित है यदि मर्यादा में रहोगे और भक्ति करते रहोगे, आपका और आपके परिवार का तो कल्याण निश्चित है। लेकिन आपका ये भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बना है, भूले न राह बतावे, जिसको ज्ञान नहीं है, भटक रहे हैं, उनको कोशिश करें समझाने की, लेकिन प्यार से। किसी को आप समझाने की चेष्टा करोगे उसको एक बार तो कड़वा लगेगा। आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा प्रारंभ में, हमें भी ऐसा ही लगा था। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने कहा था, गोरखनाथ मैं सबका गुरुआ, मैं सबका गुरु हूं पूरे विश्व का। तो गोरखनाथ जी कह रहे थे आपका तुमरा वचन मोह लाग गए कड़ुआ। आप जो कह रहे हो ना अपने आप को मैं सबका मार्गदर्शक हूँ, गुरु हूँ, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, बुरी लगती है। तब परमेश्वर ने कहा था कि कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजा जोई। हमारी बात पर विश्वास करोगे तो आज जो आपको कड़वा लग रहा है एक दिन मीठा होगा। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है इस परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को अपने भाई बहनों पूरे विश्व के सभी हम एक वहाँ तक पहुँचाओ, जन जन तक पहुँचाओ। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। हम अपनी अनजानपने में भिन्न भिन्न हो गए, गलत गुरुओं ने हमें बांट दिया, तो हम फिर एक हो सकते हैं। इस परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाओ। यहाँ आश्रम से जो प्रचार की सामग्री ले जाओ और कोशिश करो सब तक पहुँचाने की। आपको एक और विशेष उपकार होगा, आत्म प्राण उद्धार ही, ऐसा धर्म नहीं। और एक जीव को काल के उस पाड़े ते छुटवा के सतलोक आश्रम में जोड़ने का इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गऊओं को कसाई से बचाने का एक पुण्य होता है। तो आपको इतना पुण्य होगा, आप भी प्रचार करो और प्यार से करो, किसी का संघर्ष नहीं करे। कोई आपको बुरा भी बोला, आपका भाई बहन समझ गए कि इसको पता नहीं है, तो उसके साथ विरोध नहीं करे, आगे चल पड़े। जिसको सुहा उसको ज्ञान समझावे, और यहाँ से पुस्तकें लेकर वो बांटो और सबका कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा
पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमात्मा जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं इस पवित्र स्थल पर पहुंच पाए और सत्संग के अंदर आने से इस भूले हुए प्राणी को वो यथार्थ उद्देश्य, जीने का जो वास्तविक टारगेट है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसका ज्ञान होता है। परमात्मा कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है, सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबारे, भूली वस्तु लखावही ही है सतगुरु दातार। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार और वो भूली वस्तु याद दिलावें, है सतगुरु दातार। जब तक हमने ये तत्व ज्ञान नहीं सुना था, हम आम संसार की ही तरह उन्हीं को देखा देखी, माया का संग्रह करना उद्देश्य था, बहुत ज्यादा धनवान बन जाऊं ये टारगेट था, और बनना बनाना वही था जो मस्तिष्क में लिखा हुआ है। और धनी बनने के उद्देश्य से ना जाने कितने उल्टे सुलटे काम किया करते थे। माया उतनी ही मिलनी थी जितनी भाग्य में पूर्व जन्म में हमने कोई शुभ संस्कार, कोई शुभ कर्म किए थे, उनके आधार से ही आपको सब कुछ मिलना था। उसको प्रारब्ध कहते हैं। मिलना था आपको प्रारब्ध, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति धनी बनने की चेष्टा में ना जाने कितने गलतियां कर बैठता है। इधर उधर से कोई पैसा इकट्ठा भी कर लेता है, कोई रिश्वत लेकर, मिलावट करके, किसी से छल कपट करके, तो वो पैसा तो रहेगा नहीं, क्योंकि वो आपकी किस्मत में नहीं है। उसके कारण आपको वो पाप जो इकट्ठे किए, उस धन को संग्रह करने में, संचित करने में, वो आपके पास परमानेंट रह जाएंगे, और वो धन, वो माया, वो संपत्ति नहीं रहेगी। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम इसी भाग दौड़ के अंदर मृत्यु को ही प्राप्त हो जाते थे, और मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य था उससे वंचित रह जाते थे। कबीर साहब कहते हैं, राम नाम कड़वा लगे, मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। वैसे तो हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं जो हमारे को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन हमें सत्संग में आए बिना, जब तक हम सत्संग में नहीं पहुंचते, तो हमारे हृदय में वो चोट नहीं लगती जिससे हम सतर्क हों। तो सत्संग में आने से इस प्राणी को जो ये गलतियां करता है उसका आभास होता है कि सचमुच ये बहुत भयंकर भूल बनी हमारे से, और आगे वो चेष्टा करना प्रारंभ कर देता है कि हे भगवान, आगे गलती करूंगा नहीं। लेकिन जब तक परमात्मा का सहारा आपको नहीं मिलेगा तो आप गलतियां करने से रह भी नहीं सकते। कारण क्या है? जैसे हमारी परंपराएं इतनी खराब बन गई हैं, कोई लड़की का विवाह करना चाहता है
हमारा सिर घूम गया लड़के वाले का। वो सोचता है कि लड़की वाले को लूट लूं और बहुत ज्यादा धन लूं, अच्छा कोई बढ़िया लोग दिखावा दो, भी कोई अच्छा दहेज प्राप्त करूं। अब कन्या तो उसके भी है, जिसका लड़का उसके लड़की भी होगी एक आध को छोड़कर। तो उस समय वो भूल जाता है कि कन्या तेरे घर भी है और आपने भी इसका विवाह करना है। यदि उस सामने वाले की तेरे जैसी नीयत होगी तो कैसे विवाह कर पाओगे इस बेटी का। तो इस प्रकार हम ये परंपराएं हम इतनी खराब कर चुके हैं, अब हमारे बस से बाहर होगी, एक रूटीन बन गया। तो भगत ने सबसे पहले इन कुरीतियों से उल्टा हटना पड़ेगा, आपने बैक आना पड़ेगा। समाज को देखकर आप नहीं जी सकते और ना आप भक्ति कर सकते, और इस अनमोल कार्य से आप वंचित रह जाओगे। आप जी ने विवाह करना है, बिल्कुल सिंपल वेत है, साधारण एक उदाहरण बनाओ समाज के अंदर, संसार के अंदर। देखो ये परंपराएं हमने बनाई है और हम इसको फिर रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, सारा संसार सुखी होगा। अब यहां विवाह करते हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं। पहले दिन लड़के वाले खूब नाच रहे हैं, माच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, धरती तोल रखी है। अगले दिन वो दूल्हा साथ में उसके 5-7 साथियों समेत दुर्घटना के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बारात जा रही थी, अब पहले दिन तो डीजे बाज रहे हैं, सब नाच रहे हैं कंजरों की तरह, बहन भी, बेटियां भी, माँ भी, बाप भी सरेआम। अगले दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जिसके ऊपर वो नाच और माच रहे थे। अब टक्कर मार कर रो रहे हैं, अब चाट ले उस डीजे ने, सिर पर धर ले उस दहेज ने। तो पुण्यात्माओं, ज्ञान बिना दुखी हो रहे हम, और ज्ञान परमात्मा बिना हमें कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हम गलत लोक में रह रहे। ये लोक बहुत गंदा है, यहाँ कोई भी दूसरे को सुखी देखकर प्रसन्न नहीं, और ये काल की प्रेरणा से है। जब हम भगवान की शरण में आएंगे हमें सद्बुद्धि मिलेगी, और तब हम भगवान से डरेंगे। जैसे हम हिंदू समाज में उत्पन्न हुए और जिन भगवानों की हम पूजा करते हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को हम, श्री विष्णु और शिव जी की तो हम पूजा करते ही थे, ब्रह्मा जी को वैसे ही नकलियों ने रिजेक्ट कर रखा था उनकी अपनी सोच से। फिर भी जब आप सृष्टि रचना पढ़ते हो, परमात्मा कबीर जी की बताई हुई जो दास ने आपको वर्णन करके सुनाई है, उसके अंदर आप देखते हो कि जब दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों का विवाह किया, उस समय ना कोई बराती था, ना कोई बाती था, और ना कोई वहां पर लाडू जलेबी बकवाद कर रखी थी। सिंपल वे से कह दिया, बेटा या तेरी पत्नी, इसका नाम, ब्रह्मा जी को कहा कि ये तेरी पत्नी, इसका नाम सावित्री है, आप जाइए अपना घर बसाइए। विष्णु जी से कहा कि ये तेरी पत्नी, इसका नाम लक्ष्मी है, जाओ बेटा अपना घर बसाओ। और तीसरे से कहा कि इसका नाम उमा है, और जाओ शंकर बेटा अपना घर बसाओ। उससे हम इतना सारा संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ। तो पुण्यात्माओं, ये बाद में तो शिव जी की बरात और भूत और प्रेत, ये कोरी बकवास दिखाई जाती है। तो हमने अपनी बेटी को पराई करना है, वचन से होता है। और भगवान का जो नाम मंत्र आपको मिल जाएगा बेटी को या बेटे को, उस जैसा दहेज इस धरती पर नहीं है। परमात्मा की पावर का कनेक्शन मिल जाएगा, सदा सुखी रहेगा भगवान, उसके साथ रहेगा। तो अपने इस बात का डर बना रहना चाहिए कि आज हम किसी से दहेज लेते हैं तो ये हमारे ऊपर कर्ज बन गया, और इस कर्जे को हमने देना पड़ेगा। कभी भैंस बनोगे उसकी, लड़की वाले की अगले जन्म में कहीं ना कहीं, या गधा बनोगे या खच्चर बनोगे, उसका पूरा पाई पाई देना होगा। गरीबदास साहब जी कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा।
एक एक पाई का, एक एक नए पैसे का हिसाब आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पुण्यात्माओं, भगवान से डर के आपने चलना पड़ेगा। समाज से बिल्कुल बाइकाट करना पड़ेगा। बाइकाट का मतलब ये है कि उनकी परंपराओं में सहयोग नहीं लेना ना देना, और साधारण तरीके से रहना। ठीक, आपके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं, चाहे कोई मकान भी बना लो, कैसा ठीक सा बना लो, कोई कार भी ले लो, मोटरसाइकिल भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आज कलयुग है। तो कहने का भाव ये है कि यदि भगवान की दया है तो लीजिए, नहीं तो भगत को जीने के लिए अपने परमात्मा कबीर जी की उस जीवन शैली पर नजर लगानी चाहिए। सारे ब्रह्मांडों का निर्माता, सभी आत्माओं के उत्पन्न करने वाला, सबका धारण पोषण करने वाला, सबका पेट भरने वाला, राजा को राज देने वाला, सेठ को धन देने वाला, वो स्वयं एक झोपड़ी में रहा करते थे। सारे ब्रह्मांडों का पेट भरने वाला, सबका धारण पोषण करने वाला, असंग ब्रह्मांड का संचालक बनारस के अंदर एक झोपड़ी में रहा करते थे। तो परमात्मा कहा करते थे कि लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, यो मन साधो दीजिए तो गोविंद पाइए। हमने एक साधारण जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए। संसार की तरफ देखकर हम कभी भी भक्ति मार्ग में इस सफर पर नहीं चल पाएंगे। तो परमात्मा, परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार एक भूमिका करके गए थे कि भी मैं कैसे रह रहा हूं। और भले ही कोई कोठियों वाले हैं जिन्होंने 10-10 प्लाट लेकर खरीद रखे हैं, सिर पर धर कर ले जाएंगे उनको, अगले दिन मृत्यु हो जाती है, वो प्लाट वहीं रह जाते हैं। आप कहीं चूहा बनकर उन्हीं प्लाटों में बिल खोद कर रह रहा होगा। तो ये बातें, इस ज्ञान के आधार से आप इस भक्ति मार्ग पर चल पाओगे, अन्यथा फिसल जाओगे इस रपटीली मार्ग से। तो हमने जो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उसको आधार बनाओ। तो पुण्यात्माओं, पहले दिन डीजे बजाते हैं, नाचते और गाते हैं, अगले दिन दुर्घटना हो जाती है, या महीने 2 महीने 6 महीने के बाद कोई ना कोई और दुर्घटना घट जाती है। तो इन सब बातों को, भले ये एकाध घटना है, लेकिन हमने इसको ये मान के चलना पड़ेगा कि यह बिजली कभी भी गिर सकती है। जिस लोक में रहकर हम मस्ती मार रहे हैं, यो समय मस्ती मारने का नहीं है, जन्म सुधारने का है, कर्म सुधारने का है, परमात्मा की भक्ति करके अपना जीवन सफल करने का समय है। तो इसके विषय में नानक साहिब जी कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिन्हां ते सरते मौत खुड़क दी, उन्हां केड़ा हासावे। नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, परमात्मा प्राप्ति के उपरांत वो ऐसे रहा करते थे मायूस से, क्योंकि वो उस स्थान को देख चुके थे जहां पर हम पहले रहा करते थे। एक परम सुख में स्थल है और हम उसको छोड़कर इस गंदे लोक में फंस गए थे। अब जिसने वो स्थान देख लिया उसका मन यहां नहीं लगेगा, उसको तो ऐसा लगेगा जैसे तू गलत जगह फंस रहा है। कब वो समय आए, मेरे मृत्यु हो, परमात्मा मुझे ले चले उस लोक में। तो इसलिए वो हमेशा मायूस रहते थे। यहाँ का कोई भी सुख उनको सुख दिखाई नहीं देता था। तो उस समय 1-2 भक्त जाते थे, उनसे कहा करते थे कि महाराज जी, आप हमें कभी खुश नजर नहीं आते, आप मायूस मायूस से रहते हैं, इसका कारण बताइए। तो नानक साहिब जी ने कहा था, भाई ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिन हाथे सिरते मौत खुड़क दी, उन्हां केड़ा हासावे। क्या हमें पता है, ये मालूम है कि कभी भी बिजली गिर जाएगी,
ना जाने किन कारणों से हार्ट अटैक हो जा, कोई और रोग के कारण मृत्यु हो जा, दुर्घटना में हो जाए। और यहाँ पता नहीं के बिजली गिर जा। जैसे उत्तराखंड के अंदर गए थे केदारनाथ का माथा टेकने और कल्याण कराने, और वो क्या हो गया वहां पर, 1 सेकंड में आराम से बैठे बतला रहे थे। कोई कुछ कर रहा था, कोई सोच रहा था, कोई विवाह की बातें कर रहा था, कोई भविष्य की प्लानिंग बना रहा था, ये बनाऊंगा, वह कोठी बनाऊंगा। अरे 1 मिनट में बादल फट गया, इतना भयंकर फ्लड आएगी कि सब कुछ बहा दिया, उनकी नामो निशान नहीं। काफी लोगों का तो 100 भी नहीं मिले, मलबे के अंदर दब गए। तो पुण्यात्मा इसे लोक में और नाचो गाओ, और यहाँ की भविष्य की स्कीम और ये कोठी बनाने की बनाओ, तो भक्त नहीं हो, छींट नहीं लगी आपका भक्ति की। फिर तो नानक साहब जी कहते, ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुटक दी। 1 सेकंड का पता नहीं। कबीर साहब कहते, ना जाने अगले सांस का आवण हो कि ना हो। तो उनको कैसा हासा, वो क्या किस चीज पर हंसे। फिर उन्होंने पूछा, क्या आप सदा ऐसे मायूस रहते हैं? क्या आप सदा ऐसे ही रहते हैं? कहते नहीं, साध मिले सड साधी होंदी और विछड़ जाए दिलगीरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। कि जिसमें मेरे भक्त, मेरे शिष्य जब वापस आते हैं सत्संग श्रवण करने के लिए, और ये यूं के यूं आ जाते हैं, तो मुझे खुशी होती है। क्योंकि पहले स्टार्ट में बहुत ही कम श्रद्धालु उनकी शरण में आए थे, क्योंकि वो ज्ञान, पहले वो हिंदू धर्म में जन्मे थे नानक साहब जी, और फिर उसके बाद ये हमारा मार्ग तो एकदम विपरीत है। उसमें लोग शिक्षित थे नहीं, तो उनकी मार्ग को स्वीकार करने वाले उस समय बहुत कम थे। तो जिस भी कारण 100, 50, 200 जितने भी भक्त आते थे सत्संग छोड़ने के लिए, तो गिनती के होते थे, और 2-4 नहीं आते किसी दिन, तो गुरुदेव पूछा करते थे, फलाना नहीं आया भाई, क्या बात होगी। जब उसको ये पता लगता था उनको कि वो कोई किसी काम बस नहीं आया, तो कोई बात नहीं। और 1-2 ऐसे भी होते थे जो दूसरे सिरफिरे संत, उनके शिष्य उनको गुमराह कर लेते थे, बहका देते थे। तो वो नानक साहब जी कहते हैं कि जब ये सभी भक्त मेरे वापस आते हैं, क्योंकि संसार के अंदर भक्ति करना बड़ा दुर्भर हो गया है। कारण क्या है कि सत्य ज्ञान देने वाला एक और भ्रमित करने वाले करोड़ों की संख्या में। तो क्या वो कहा करते थे कि साध मिले साढ़ा साधी होंदी और विछड़ जाए दिलगीरी वे। जब ये यहाँ से जाते हैं तब मुझे मायूसी हो जाती है कि कहीं कोई मेरी फसल में कीड़ा ना लग जा। इन भोली आत्माओं को मुश्किल से सिरे चढ़ाया है ये ज्ञान मार्ग दे करके, और ये सिर फिरे पता नहीं कितने नकली पंथ फिरे हैं, और इन भोली आत्माओं को गुमराह ना कर दें। जब ये यूं के यूं आ जाते हैं तब उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार वर्मा है। सर आप कहाँ से हैं? बिहार गया जिला, गांव मेरा घवाचक से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 13/7/2012 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? जो हमारे गांव में दादे परदादे माँ बाप जो रीति रिवाज से करते आ रहे थे वो मैं भी कर रहा था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? 2012 में 6ठे महीना में मैं अपने गांव में काम कर रहा था। वो अचानक मुंह से ब्लड आना शुरू हुआ, तो मैं अपने लोकल गया, मैं डॉक्टर के यहाँ गए तो वो दिखा और उसके बाद में बोला कि आपका कैंसर है।
वो दिखाने के लिए हमारे पटना को रेफ़र किया था। मैं वहाँ नहीं जा कर के मैं दिल्ली गया एम्स अखिल भारतीय हॉस्पिटल में, और वहाँ मेरा जांच शुरू हुआ। और जांच शुरू के ही दौरान मेरा संतराम पाल जी महाराज का बारे में पता लगा, तो मैं वहाँ बरवाला 13/7/2012 को मैं गया था। तो वहाँ जाने के बाद में मैं शाम को पहुँचा था। जाने का बाद में वहाँ गुरु दर्शन चल रहा था। उसी समय मैं गुरु दर्शन का लाइन लगा। उस समय मैं नाम दीक्षा नहीं लिया था, और जब गुरु जी से नाम दीक्षा लिए, आशीर्वाद दिए गुरु जी, और संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को माथे पर हाथ धर करके आशीर्वाद दिए, तो मैं तुरंत प्रार्थना लगाए कि गुरुजी मेरे मुंह का कैंसर है। गुरुजी ने बोले कि बेटा तुम पहले नाम दीक्षा ले करके भक्ति करो, तुम्हारा एक कांटा है वो निकल जाएगी। मैं उसके बाद में फिर वहाँ से बाहर आए, फिर जा कर के नाम दीक्षा लिए, और उस समय से मेरा भक्ति चलने लगा। और भरवाला आश्रम से जब मैं हॉस्पिटल आया, तो हॉस्पिटल आने के बाद में फिर मैं पुनः घर आया, और एक बायोप्सी का मेरा जांच लगा हुआ था, जो कि 1 सप्ताह के बाद में मेरे को हॉस्पिटल में जा कर के रिपोर्ट लेना था। तो मेरे पास में कोई नहीं था, और 1 सप्ताह के बाद में मैं हॉस्पिटल एम्स अखिल भारतीय हॉस्पिटल पहुंचा दिल्ली। और जब मेरे को रिपोर्ट मिला, तो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था हाई कैंसर कैटेगरी। तो जो रिपोर्ट दिया था वो बोला कि तुम्हारा ऑपरेशन जो है टाइम जो है बहुत जल्दी में ले करके और ऑपरेशन करवा लो। तो मैं उसको बोला कि डॉक्टर साहब इसमें तो ये ऑपरेशन का टाइम दिया हुआ है। तो बोला टाइम तो दिया हुआ है लेकिन बहुत टाइम है, इसके लिए जा कर के तुम टाइम कम करवा लो। जब मैं डॉक्टर के पास में जब गया तो बोले कि रिपोर्ट दिखा, तो बोले कि ऐसा करो तुम जा कर के जो ऑपरेशन का टाइम दिया है वहाँ से जाके टाइम कम करवा लो। तो मैं दूसरे दिन जब जहाँ से मेरा टाइम मिला था ऑपरेशन का, वहाँ जब लाइन लगे, और लाइन लगने के बाद में जब मेरा नंबर आया, तो मेरा नंबर आया तो बोले कि दिखने के बाद में बोले कि तुम खून जमा करवा दिए। बोला नहीं, मैं खून तो जमा नहीं करवाए। तो बोला आज तुम्हारा अगर ऑपरेशन हो जाए तो क्या खून जमा करवा दो। भगत जी, मैं उस समय मैं सोचा कि डॉक्टर ने मजाक कर रहा है। मैं बोला डॉक्टर साहब ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास कोई गार्जियन भी नहीं है, मैं अकेला आया हुआ। मेरा जो पर्चा था वो पूरा हॉस्पिटल में जहाँ बैठा हुआ था वो छीन लिए, और बोला तुम यहाँ से भाग जाओ, इतना बड़ा तुम रोग लेकर के इतना बड़ा हॉस्पिटल में आए हुए हो और बोलते हो ये कैसा होगा। मैं एक हाथ से आंसू पोंछ रहा था, एक हाथ से वो रिपोर्ट सुन रहा था, और उसके बाद में बोला डॉक्टर लो मेरा कागज़ दो। कागज़ लेकर के बैठा लिए, और बोला बाहर में खड़े होने के बाद में फिर 4 गो के बाद में फिर मेरे पीछे भी लगा दिया कि तुम जाओ इनको पीछे। हमको क्या पता कि मैंने कि ऑपरेशन का थिएटर में भेज रहे हैं। जब मेरे को ऑपरेशन जहाँ मैंने कि रखना था, दूसरे दिन ऑपरेशन करवाना था, वहाँ जब शिफ्ट करवाने गया तो वहाँ जब जो वहाँ का इंचार्ज था वो मेरे से पूछा कि भाई तुम्हारा गार्जियन कौन है। हम बोले साहब यहाँ तो मेरा गार्जियन कोई नहीं है। हम बोले कि भाई तो इतना बड़ा रोग लेकर के तुम टहल रहे हो और बोलते हो कि मेरे पास कोई नहीं है। तो हम बहुत रोना हो गया वहाँ, बहुत रोते रोते उसके बाद में फिर जा करके हम बोले कि भगत डॉक्टर साहब हमको आप रख लीजिए, मेरा गांव का एक लड़का है मैं उसको बुला लेता हूँ और ऑपरेशन मेरा करवा दीजिए।
तो वो शिफ्ट कर लिए। और उसके बाद में दूसरा दिन में मेरा ऑपरेशन होना था। सारा दिन मैं भूखा रहा, 5 बजा मेरे को ऑपरेशन नहीं हुआ। उसके बाद में 2 दिन का बाद में मेरा ऑपरेशन हुआ। जिस समय मेरा ऑपरेशन का टाइम दिया हुआ था उसको बिफोर मेरे को ऑपरेशन और रेडियोथेरेपी जो सिकाई बोलते हैं वो मेरा कंप्लीट हो चुका था भगत जी। जिस समय ऑपरेशन रेडियोथेरेपी जब चल रहा था मेरे को 3 दिन सिकाई और बाकी था, जो कि मैं एकदम मकमका करके मैं अपने पत्नी के साथ में वहाँ था। तो मैं अपनी पत्नी को बोला कि यार मैं यहाँ पर ही नहीं रह सकता हूँ, मेरे को ले चलो अब घर पर। परमात्मा की दया से संत रामपाल जी दया के अगर मृत्यु देगा तो मेरे घर पर होगा, लेकिन अब मैं हॉस्पिटल में रहना नहीं चाह रहा हूँ। जो करेंगे अब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ही करेंगे, जो कि मेरा फरमान है। मैं रिपोर्ट तो लाया नहीं, लेकिन फरमान है कि 3 को सेकाई अभी भी बाकी था, जो कि मैं वहाँ से चले आए और आज आप लोग का सामने खड़ा हूँ। कैंसर है मेरा शरीर और सब तरह से ठीक है मेरा शरीर। संत रामपाल जी महाराज की दया से एक और मैं लाभ बता रहा हूँ। ये तो मैं बता रहा हूँ भगत जी कि मेरे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज तो पहले ही बता दिए थे। जिस समय नाम दीक्षा लेने गए थे उसी समय बताए थे कि बेटा तुम मतलब कि एक कांटा है निकल जाएगा, नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करते रहो। और मैं संत रामपाल जी का महिमा है कि आज हम उनकी दया से और उनकी भक्ति से मैं आज ठीक। मेरा कैंसर भी ठीक हुआ। देखिए ये मेरा ये जो है ये कैंसर है, ये गड्ढा है मेरा तालू में, अभी भी उंगली घुसने भर वो है। अगर और वहाँ से मैं कि और कैंसर का रोग ठीक हुआ रामपाल जी महाराज की दया से। गरीब व्यक्ति एक मजबूर व्यक्ति था, आज परमात्मा की दया से इतनी बड़ी लाभ, बिजनेस, अच्छा शरीर, परिवार में कलह दूर हुए हैं। अब संत रामपाल जी महाराज की सब ठीक हुए हैं। सर जी मैं नशा शराब पीता था, तम्बाकू खाता था, भांग गांजा, वो नशा संत रामपाल जी की मेरे को जब भक्ति मिला था, भक्ति रूपी से ही मेरा नशा गया। कैंसर का रोग था और संत राम शरण में आने के बाद आपका कैंसर, तो जो श्रद्धालु आज आपको हैं और वो भी किसी न किसी रोग से ग्रस्त रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो वो संत रामपाल दीक्षा कैसे ले सकते हैं? चैनल है उस पर गुरु नाम आते हैं, उस पर पिल्ला पिल्ली उस पर रहते हैं। तो से नंबर ले करके और अपना अस्थाई नामदान केंद्र है करके नाम ले और संत रामपाल जी से अपना रोग सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्य है। रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी आज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी करें